स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका सॉलिड शेप्स। तो जो 9th और 10th क्लास में चैप्टर नंबर 13 है उनमें ये सॉलिड शेप्स ही हैं सारी, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, और ये साइलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते। तो ये सभी शेप्स हैं जो आपके 9th-10th के सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो इनके फॉर्मूलाज करेंगे वन बाय वन। तो अब इसका जो फर्स्ट केस है इसका वो है क्यूब। इन सब को क्या बोलते हैं? सॉलिड शेप्स। ये सब सॉलिड्स होते हैं और जो इसका फर्स्ट मेंबर है वो है क्यूब। तो अब इसके क्यूब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन करेंगे। सो इसका क्यूब का सबसे जो सिंपल एग्जांपल होता है वो होता है ये रूबिक क्यूब्स। अब आपको अगर आप कभी इसका सरफेस एरिया भूल जाओ, इसका फॉर्मूला भूल जाओ, तो उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे इसमें। ये देखिए, इसके क्यूब के 6 फेस होते हैं, जैसे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। और हर एक जो इसमें फेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। जैसे ये फेस है या ये फेस है तो ये सब स्क्वायर शेप के होते हैं। और एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। तो अगर हम उसकी साइड ए सपोज करें तो एक स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर। तो इसमें 6 स्क्वायर हैं, तो 6 जो स्क्वायर है उनका एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होएगा 6a स्क्वायर। उसके बाद अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक रूम है जो क्यूब शेप का है, या जैसे कोई क्यूब शेप है और अगर ये बोले कि उसकी वॉल को पेंट करना है जस्ट, और फ्लोर और जो रूफ है वो ऐसे कैसे रहेगी, तो उसके लिए जो हम वो करते हैं उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। कि जैसे उसमें सिर्फ उसकी 4 वॉल इंक्लूड होंगी, तो लेटरल सरफेस एरिया तो वो होता है 4a स्क्वायर। उसके बाद होती है वॉल्यूम, आती है इसकी वॉल्यूम। इसकी जैसे ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सब ये सेम है। तो a इंटू ए तो ये आ जाएगा a इंटू ए तो ये आ जाएगा a क्यूब। इस कारण इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब। वैसे तो ये अलग है, पर अगर कभी पूछ लिया जाए तो इसमें एज भी पूछ सकते हैं। कभी इसमें 12 एज होते हैं, जैसे 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 11, तो ये सभी ये 12, तो ये सभी एज मिला के इसमें 12 बन जाएंगे। तो इसमें एज होती हैं 12। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब। तो ये नेक्स्ट सॉलिड शेप का है आपकी क्यूबॉइड। अब ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है क्यूबॉइड का। देखिए, जो क्यूब होता है उसमें तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। अब इसकी ये लेंथ अलग है और ये ब्रेथ अलग है और ये हाइट अलग है, तो ये क्यूब का एग्जांपल है। तो अगर इसका सरफेस एरिया आपको लर्न करना हो तो इस ट्रिक से करना है कि जो इसमें जैसे क्यूब में 6 फेस होते हैं, ऐसे ही क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। बट जो क्यूब में जो फेस थे वो हर एक फेस स्क्वायर शेप का था, बट क्यूबॉइड में हर एक जो फेस होता है वो रेक्टेंगल की शेप का होता है। और जैसे स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम यहाँ इसकी लेंथ ले लें यहाँ, और ये यहाँ ब्रेथ ले लें और ये हाइट सपोज कर लें, तो इसमें रेक्टेंगल बनेगी ये 6। तो ऐसे करके हर एक रेक्टेंगल का, जैसे 2 रेक्टेंगल एक तरह की बनेगी। मैं आपको इस
की हेल्प से बता देता हूँ। देखिए ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, ये एक शेप की बनेगी। जैसे इसका एरिया होगा L, इसका B, तो दो बनेगी इस टाइप की, टू रेक्टेंगल एक साइड की बनेगी, तो इनका एरिया हो जाएगा LB। जैसे ये L और ये B, तो अगर इसका एरिया हम निकाल ले L इंटू B, ऐसे ही जो ये निचले वाला फेस है इसका एरिया हो जाएगा L इंटू B, तो ये हो गया 2LB प्लस। अब जो ये फेस है इसका ऑपोजिट, ये वाला फेस, इसके ये बिल्कुल इधर एक फेस ये है ऐसा, ये बिल्कुल सेम है ये और ये। तो जैसे ये L थी और ये H थी, तो दो रेक्टेंगल ये बन जाएगी, एक ये LH और एक ये LH, तो इसका एरिया हो गया 2LH। फिर जो अब दो ये बने बचे इसके, एक फेस ये एक फेस ये। जैसे इस फेस का जो ये है ब्रेथ B और ये H, तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हो जाएगा BH और BH इसका, तो ये बन जाएगा 2BH। तो इस ऐसे इसका एरिया बना ये सरफेस एरिया 2 इंटू LB, 2 इंटू LH और 2 इंटू BH। तो इसको ऐसे भी करते हैं 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH। अगर कभी इसका फॉर्मूला भूल जाओ तो इस ट्रिक से याद रख लेना कि इसमें 6 फेस होते हैं और दो दो जो फेस होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। तो ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, अगर हम एक रूम की बात करें कि हमें एक रूम में जो 4 वॉल है उस पर पेंटिंग करनी है या उस पर पेंट करना है, तो क्या करेंगे, जो फ्लोर और जो रूफ है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो वो एरिया बचा, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स या वो जो सा बचा फ्लोर और रूफ को छोड़कर, अब जो ये 2LB था इसमें फ्लोर और जो रूफ है वो काउंट था, तो ये एरिया एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो हमारे पास बाकी जो एरिया बचेगा वो बचेगा 2LH प्लस 2BH। तो इस कारण जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 2 इंटू L प्लस BH। तो ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको शॉर्ट में LSA भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। नेक्स्ट सॉलिड शेप है कॉन। ये कौन है, जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बच्चों के बर्थडे कैप होती है, या जो आइसक्रीम वाला कौन होता है वो, या जोकर की कैप, तो ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे ये इसकी रेडियस है ये कौन की, और ये होगी इसकी हाइट, तो ये रेडियस R और ये हाइट H। तो ये रेडियस होगी इसकी कौन की R और हाइट होगी H। तो जो ये होती है ये इस साइड में, और ये जो ये साइड और ये साइड कहने के लिए हाइपोटेन्यूज का काम करती है। तो ये होती है स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट L निकालने का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो गया L निकालने का फार्मूला। अब इसके बाद इसको होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में CSA भी बोलते हैं, C.SA। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पाई RL, वेयर पाई जो 22/7 होती है पाई की वैल्यू, और यह है ये रेडियस, ये स्लांट हाइट L। फिर अगर इसका पूछें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये होता है, अगर ये देखिए अगर ये कभी भूल जाओ तो ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया पाई RL। फिर जो इसमें जो नीचे होता है ये सर्कल होता है, तो
अगर उस सर्कल का एरिया ऐड करते हैं इसमें तो ये पूरे कोन का जो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। और इसको तो ये फार्मूला होता है इसका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं और ये ऐसे भी कर सकते हैं एल प्लस आर। फिर ये इसके सरफेस एरिया इसके आगे। अब बात आई इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक और बात स्टूडेंट्स, अगर कभी सरफेस एरिया या वॉल्यूम में कंफ्यूज हो जाओ तो ये नोट करना है, यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है, जो एरिया होता है उसमें जो रेडियस या वो जो हाइट होता है उन दोनों की पावर का सम होता है 2 और इसमें वॉल्यूम में होता है 3। जैसे यहाँ r रेज टू पावर है 2, h रेज टू पावर है 1, तो 2 + 1 3। तो इस तरह से कभी कंफ्यूज नहीं होना कि जो कई स्टूडेंट्स एरिया और जो वॉल्यूम है उसके फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरह से कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये नेक्स्ट है सिलेंडर, जो ये सॉलिड शेप है, ये है सिलेंडर। तो अगर इसके रेडियस मान ले r और हाइट मान ले h, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है, अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे ही याद रख लेना इसको। जैसे ये है, ये सारा ये क्या है, सरकमफ्रेंस होते हैं। जैसे सर्कल, इसके बेस में यहाँ भी 2 सर्कल होते हैं, तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, वो एज ए लेंथ होती है और ये है हाइट h। तो अगर हम इसको लेंथ को h से मल्टीप्लाई कर ले 2 पाई आर इंटू h, तो ये होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद ये है ये, अगर इसकी वॉल्यूम निकालने हो तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। यहां भी देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ r और h है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये पावर का सम है 2। ये सब एरिया में पावर का सम 2 होता है और वॉल्यूम में 2 + 1 ये 3 होता है। तो ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था सिलेंडर। जो 5th शेप है वो है, जैसे ये हो गया, ये होती है स्फीयर। ये सर्कल से थोड़ा अलग होती है शेप ये। तो इसके साथ ही जो ये हेमिस्फीयर है इसको भी देख लीजिए। जैसे ये है हेमिस्फीयर का एग्जांपल, ये है फुल स्क्वायर, ये है फुल स्फीयर। नेक्स्ट जो शेप्स है वो है स्फीयर और हेमिस्फीयर। हिंदी में बोलते हैं उनको गोला और अर्धगोला। तो जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे ये स्फीयर है और इसकी रेडियस है r, तो इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही इसकी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आया हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज करेंगे। हेमी का मीनिंग होता है हाफ, आधे से, अर्धगोला, हेमिस्फीयर। तो जैसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है
2 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ हो जाएगा ये बिल्कुल, जैसे 4 का हाफ 2 तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे इसको इस ट्रिक से लर्न रखना है। ऐसे ही जैसे वॉल्यूम है इसकी स्फेयर की 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर तो ये होती है, जैसे ये 4/3 है तो ये हो जाएगी 2/3 4 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगी जो सॉलिड शेप्स थी, सभी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड कर दी गई है यहाँ, जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम थी सभी सॉलिड शेप्स की।